नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मेघालय में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की, राजा रघुवंशी मर्डर केस। हमारे पास इस मामले की जो शुरुआती जांच है उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ यूं है। एक नया शादीशुदा जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, पति यानी राजा उसकी लाश मिलती है, गला रेता हुआ, और उसके कुछ दिन बाद पत्नी सोनम वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। मामला बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है। तो सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। शादी हुई, मेघालय गए, 23 मई को गायब हुए, फिर 2 जून को राजा का शव मिला एक खाई में, और 9 जून को सोनम ने सरेंडर किया, वो भी यूपी के गाजीपुर में। जी हाँ, यहाँ तक कहानी सीधी लगती है, पर इसके बाद जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। पुलिस का जो पहला शक है वो ये कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची, राजा को रास्ते से हटाने के लिए। अच्छा, और इस शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने क्या किया है? वो क्राइम सीन रिक्रिएशन की बात भी सुन रहे थे हम। हाँ बिल्कुल, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जो शुरुआती जांच है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सोनम ने राजा को शायद किसी बहाने से गाड़ी से थोड़ा आगे भेजा और फिर वहीं पर जो हमलावर छिपे थे उन्हें इशारा कर दिया। जैसे ही राजा पर हमला हुआ, सोनम वहां से निकल गई। ये अभी तक की थ्योरी है। और सबूतों के तौर पर क्या हाथ लगा है पुलिस के? देखिए, एक तो घटनास्थल से एक नहीं बल्कि 2 चाकुओं का मिलना, ये अपने आप में थोड़ा अजीब है, संदेह पैदा करता है। और सबसे अहम चीज, सोनम और उसके इस कथित प्रेमी राज कुशवाहा, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में राज संजय वर्मा भी कहा जा रहा है, उनके बीच फोन कॉल्स कितनी? सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 100 से ज्यादा फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। 100 से ज्यादा कॉल सिर्फ कुछ दिनों में? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या पुलिस इसे महज एक शक की तरह देख रही है या ये एक मजबूत कड़ी है? नहीं, इतनी ज्यादा कॉल्स को सिर्फ शक नहीं माना जा सकता। ये जांच की दिशा तय करने में एक बहुत अहम डिजिटल सबूत है। ये साजिश की तरफ एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। ये भी बात सामने आई है कि राज कुशवाहा ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, पैसे देकर हत्या करवाई। जी, ऐसी जानकारी है। कथित तौर पर राज कुशवाहा ने 2 लोगों को हायर किया था, पैसे दिए थे हत्या के लिए। और कुछ सोशल मीडिया या वीडियो फुटेज का भी जिक्र था। हाँ, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और एक व्लॉगर की वीडियो फुटेज की भी जांच चल रही है। इनसे शायद ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या सोनम को पहले से कुछ अंदाजा था या वो इस प्लान में शामिल थी। लेकिन एक और एंगल भी तो है इसमें। राजा का जो परिवार है वो कुछ और कह रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम ने राजा पर कोई तंत्र मंत्र किया था, ब्लैक मैजिक। ये जांच का एक बिल्कुल अलग ही पहलू है। हालांकि अभी पुलिस की मुख्य जांच जो है वो प्रेम प्रसंग और साजिश के एंगल पर ही ज्यादा फोकस दिख रही है। तो भी कानूनी तौर पर क्या चल रहा है? कौन हिरासत में है, कौन जेल में? फिलहाल सोनम और राज कुशवाहा दोनों पुलिस हिरासत में हैं। उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है ताकि और पूछताछ हो सके। और जिन 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप है उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वो अब जेल में हैं कोर्ट के आदेश पर। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कई और संदिग्धों से पूछताछ होनी है। कॉल डिटेल्स का पूरा एनालिसिस अभी बाकी है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ देखें तो इस हत्या के पीछे की वजह क्या लगती है? क्या मोटिव हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पे 3 बातें समझ में आ रही हैं। पहला और जो सबसे मजबूत लग रहा है वो है प्रेम प्रसंग। सोनम का शादी के बाद भी राज कुशवाहा से रिश्ता, राजा शायद रास्ते में आ रहा था। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ राजा से छुटकारा पाने की एक सोची समझी साजिश ताकि वो दोनों साथ रह सकें। और तीसरा एंगल जो परिवार सामने ला रहा है वो तंत्र मंत्र या अंधविश्वास का है। इसे भी शायद पुलिस पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर रही होगी। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है ये। एक तरफ कथित लव ट्रायंगल, दूसरी तरफ प्री प्लान्ड मर्डर की आशंका, फिर डिजिटल सबूत जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, और साथ में ये तंत्र मंत्र वाले दावे। बिल्कुल, ये केस दिखाता है कि आजकल अपराध की जांच कितनी जटिल हो गई है। एक तरफ आपके पास आधुनिक तकनीक है, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, दूसरी तरफ इंसानी रिश्ते हैं, उनकी उलझनें हैं, और कभी-कभी जैसा इस केस में दिख रहा है, पारंपरिक मान्यताएं जैसे परिवार का तंत्र मंत्र पर विश्वास, वो भी जांच का हिस्सा बन जाती है। सही बात है। असली सच क्या है ये तो पूरी जांच और फिर अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आ पाएगा। ये देखना होगा कि जांच एजेंसियां इन अलग अलग तरह के सबूतों और दावों को कैसे देख